हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं समीम सर। तो चलिए मैं आप लोग के आज टाइप 4 नेचुरल नंबर का लेकर आया हूँ। मैं कल ही आपको वीडियो में बोला था कि यदि टाइम खत्म हो जाने के बाद मैं कल फिर वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन आप कल ही बच गया था, टाइम नहीं था और उससे कारण बच गया था क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेचुरल नंबर के आज आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगी बाकी, लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज भाई हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कहता है कि लगातार n तक की प्राकृत संख्या का वर्गों का योग। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है, नेचुरल नंबर का है, टाइप 4 का है, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। भाई सबसे पहले आप समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कल हमने आपको यह भी बोला था कि आप लोग जो हैं कोई भी सूत्र फॉर्मूला का प्रयोग ना करके एक ही सूत्र पर मैं आप लोग का बताऊंगा। लेकिन आपको समझने वाली चीज है, यदि हमने बोला था कि संख्याओं का अंतर समान होना चाहिए, हमने बोला था बनाते समय कि संख्याओं का अंतर समान होना चाहिए, तभी आपके एक फार्मूला पे बनेगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, ये जो स्क्वायर करके कोई देगा, कोई क्यू करके देगा, तो इसके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो सेम नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि कुछ कुछ नेचुरल नंबर में आप लोग को सूत्र याद करना होगा। कुछ क्या है, सूत्र याद करना होगा, फॉर्मूला को याद करना होगा। तो हम लोग आइएगा, लगातार n तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का जो योगफल का जो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और लगातार n तक की प्राकृत संख्या के घनों का जो योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 के पूरा का क्या है, द होल स्क्वायर। भाइयों आप कुछ मत करिए, इस फॉर्मूला को आपको लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम आप लोग का टाइम देते हैं कि आप ये स्क्रीनशॉट करिए। चलिए हाँ देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 10 के स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर है भाई, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी भाई यहाँ देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, आई क्यू है, यह स्क्वायर है। तो सोचने वाली चीज है, आप लोग देखिएगा ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम ये सूत्र पर फॉर्मूला पर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग, आप लोग देखिए, आपको हम समझाओ उतना ज्यादा इस नहीं रहे हैं कि आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बताया था, बढ़िया से समझाया था। यदि आप पिछले वीडियो ना भी देखे होंगे तो पिछले वीडियो मेरा 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप देख लीजिएगा, आइएगा। तो हम लोग n के वो है 1 से लेके 10 तक है, हम यहाँ पे ये वाला निकाल रहे हैं, एक क्वेश्चन का निकाल रहे हैं, 1 से 10 तक है, तो ये सूत्र पर बनाएंगे, ये वाला सूत्र पर। तो 10 लिखेंगे, ठीक है, 10 इंटू करेंगे, 10 और 1 11, कहे कि 10 है ना, है काउंट करिए, 1 2 3 10 तक है, तो 10 और 10 1 11, ठीक है, इंटू। अब देखिए 10 दूना 20, n से गुना करिए तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। ये भी गुना में है, इंटू में है तो गुना में ही होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए 21, अब बटा में कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। बटा में क्या लिखेंगे भाई, 6 लिखेंगे। देखिएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पचे 10, तो 11 पचे 55, 55 में आप 7 से गुना करिएगा तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 38 हो जाएगा, आपका 385 आंसर आएगा। तो आपको याद भी रखना होगा, कभी कभी मान लिया कि आपको शॉर्ट में बनाया था, शॉर्ट में बाबू देखिएगा, शॉर्ट में हम बता रहे हैं, इसका शॉर्ट कुछ नहीं है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं न रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा घिस तीर के फिर बनेगा। मान लिया कि 5 तक दिया हुआ रहेगा तो बन जाएगा, आप स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं। यदि ज्यादा टाइम है, ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो सबके स्क्वायर करके जोड़िएगा। लेकिन यदि आपको फॉर्मूला रहेगा तो आप बनाइएगा। तो 1 से 10 तक के स्क्वायर वर्गों का योगफल कितना होता है, 385। तो हम लोग इसको याद भी रखे हुए हैं कि 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल 385 है। अब इसको देखिएगा, यही चीज को अब इसको यहाँ पे देखिएगा, इसको भी बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको बनाइएगा तो कितना आएगा, इसका तो आंसर कितना आएगा बाबू, 385। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 385 आएगा। अब इसका कितना आंसर आता है ध्यान दीजिएगा। अब इसको बनाएंगे, क्या वो है 10 गो, तो 10 प्लस 11 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 11, अब बाटा में 2, देखिए ना 10 1 11, 2 पचे 10, अब पूरा के क्या था, होल स्क्वायर था, 11 पचे 55, अब 55 के क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा,
11 5 5 5 5 25, अब 5 एक बढ़ा के 6 5 30, मैंने इसका आंसर कितना आएगा 30 25। तो आपको हल्का क्वेश्चन था, हम आप लोग के बता रहे हैं, हम आप लोग के लगातार n के प्रकृत संख्या के वर्गों का योगफल बताएं, घनों का योगफल बताएं। अब आप लोग को जो बताएंगे सम संख्या के वर्गों का योगफल, अगला पॉइंट जो बताएंगे सम संख्या के वर्गों का योगफल बताएंगे, और उसके बाद विषम संख्या के वर्गों का योगफल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, ये आप समझ चुके होंगे। देखिएगा घनों का योगफल कितना आ जाएगा 30 25, इसको याद रखिएगा कि 1 से 10 तक के घनों का योगफल कितना आता है 30 25। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन आप लोग से मान लिया कि जो पॉइंट बोलता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा माय डियर, कहता है कि लगातार सम संख्या के वर्गों का योग। अब बोलिएगा आप लोग कि खाली आप फॉर्मूला बता रहे हैं, तो एक चीज आपको बताते हैं माय डियर, मैं जानता हूं कि आप लोग के तकलीफ तो होगा फॉर्मूला याद करने में, लेकिन एक चीज बताऊंगा, दुनिया की कोई भी टीचर हो, चाहे आप कहूं पढ़े हो, चाहे यूट्यूब पर पढ़ते हो, ये बिना फॉर्मूला को आपको कोई नहीं बता सकता, चाहे आप कितनों खंगाल लीजिएगा यूट्यूब पर। तो आप क्यों नहीं करते हैं कि इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके फॉर्मूला को याद करते हैं। यदि आपसे एग्जाम में, अब जरूरी नहीं कि ऐसा का आपसे 10 को एक ही एग्जाम में पूछेगा, नहीं, एक क्वेश्चन पूछेगा, तो एक क्वेश्चन में आपको अगर फॉर्मूला याद रहता है तो टाइम कितना लगेगा भाई। हमने प्रकृत संख्या के आप लोग फॉर्मूला और प्रकृत संख्या के वर्गों का और प्रकृत संख्या के घनों का मैंने बताया। तो चलिए अब सम संख्या के वर्गों का अब जल्दी से बनाना है तो भाई फॉर्मूला तो याद रखिएगा, नहीं तो आप फिर वही जो कैलकुलेशन विधि, स्क्वायर करिएगा जोड़िएगा, स्क्वायर करिएगा जोड़िएगा, तो अलग चीज है। आप कैसे भी बना सकते हैं, किसी तरह बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि आप इस फॉर्मूला को याद करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका टाइम की बचत होगी। आइए क्वेश्चन कहता है लगातार सम संख्या के वर्गों का योग का सूत्र होता है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3, और लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। तो आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करने से आप कभी भी इसको देख सकते हैं, फॉर्मूला को कर लीजिए, ध्यान दीजिए, कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। हाँ चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 तक। तो सबसे पहले देखेंगे संख्या के 10 गो है, सम संख्या यदि 20 तक जाते हैं तो आधा सम मिलता है, आधा विषम मिलता है। हम कल है आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि 20 तक जाइए तो 10 गो सम है, तो 10 गो सम है। इस पर बनाएंगे तो 10 दूना 20, 10 दूना 20, इन 10 दूना 20, इन 10 1 11, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं 2n, तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 1 21, अब बटा में कितना लिखा हुआ 3, 3 से मारिएगा 7 बार में कटेगा, 11 दूनी 22, अब 22 54 से 11 7 77, 77 0, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, माने 1540। देखिएगा मल्टीप्लीकेशन 7 दूना 14 140, और फिर 11 से गुना करेगा, 11 में 0, 11 चौक 44, 11 4 15, 1540। तो इसका आंसर कितना आएगा बाबू 1540 आइएगा। तो चलिए इसका आंसर तो हम लोग को 1540 आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बाबू, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूं, इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन जो छूटा हुआ था उसको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप अगर मेरा टाइप 3 को देखिएगा ना और टाइप 2 को और टाइप 1 को, तो उससे आपको बेसिक चीज मिल जाएगा सीख के। अगर वो चीज पढ़ लीजिएगा ना तो ये सब आप ऐसे ही बना देंगे। इसको फॉर्मूला का ना भी उपयोग करेंगे ना तो जितना मैंने बेसिक बताया हूँ टाइप 3 में, टाइप 2 में, टाइप 1 में, उससे ही आप बना लीजिएगा। टाइप 2 और 3 अगर आप सीख लिए मेरा नेचुरल नंबर के टाइप 2 और 3 अगर उसको देख लीजिएगा ना तो ये सब ऐसे बारियरी भी बना दीजिएगा आप लोग, मैंने जबरदस्ती बना दीजिएगा। कैलकुलेशन इतना उसमें बताया है ना, जैसे मैं इसका नेचुरल नंबर का, जो आप इसको खुद बनाए। लेकिन हम मान ले जाए कि अगर सूत्र से बनाते हैं तो चलिए यही सूत्र था, चलिए हम लोग ये बनाएंगे विषम संख्या वाला। इसका आंसर 1540 आएगा। लेकिन इसका देखिए ये भी 1 से 19 तक, मैंने 20 तक ही लिखा हुआ है, लेकिन 19 तक क्योंकि विषम संख्या है, ये भी 10 वो है। अब इसको इस फॉर्मूला पर बनाएंगे तो 10 है तो 10 1 10 11 गुने 11, 10 2 12, 10 है ना तो 10 2 12 गुना 12 बटा में 6, 6 दूना 12, 11 दूनी 22 माने 220। यदि बाबू या सिद्ध भी करके देख सकते हैं, मान ले जाए कि आप लोग का गलत होगा तो आप सिद्ध भी करके देख सकते हैं इसका आंसर।
19 के स्क्वायर 220, सही है ना। n+2 है तो 12, 6 दूना 12। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो देखिएगा ना, आप लोग का मैं फॉर्मूला गलती लिख दिया था, मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ना, हमने विषम संख्या के वर्गों का जो योग का फॉर्मूला लिखा था गलत लिखा था, इसलिए मैं आप लोग से माफी मांगता हूँ दोस्तों। आप लोग फिर से इसको इस वाले का स्क्रीनशॉट करिएगा। ये जो विषम संख्या के वर्गों का योग है n × n+1 × 2n+1/6 इंटू 2n × n+1 × 2n+1/3, इसमें से यदि इसको घटाइए, देखिए आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोग को ये भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि यदि आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो देखिएगा। यदि इसको आप सीख जाते हैं तो इसको आप आसान से बनाइएगा। तो चलिए हम इसको फिर से बनाते हैं, इससे तकलीफ ना है। चलिए आप लोग ध्यान से खाली देखते रहे, देखिए कॉन्सेप्ट को खाली देखिए ना, एक बार देख लीजिए तो क्या हो जाएगा। एक बार तो देखिए, एक बार देखिए भाई, आगे फिर भी अच्छा से अच्छा लगेगा। एक बार देखने में आपको क्या जाता है, एक बार वीडियो को देखिए, हो सकता है कहीं एग्जाम में आप इसी विधि से बना दे, आपको अच्छा लगे, सीख जाए। कोई होता है लड़का जो सूत्र पर ज्यादा बनाते हैं, उसके लिए फायदा होगा। तो चलिए n है तो n के बाद 10, तो 10 गुना 10 1 11, 10 दूना 20 1 21, अब बटा में कितना बाबू 6, और माइनस ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2n, 10 दूना 20 गुना 10 1 11 गुने 10 दूना 20 1 21, अब बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बाबू देखिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, आप इसको आपको खुद लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे में इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन जगह नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, काट कूट के आप आंसर बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो नेचुरल नंबर का 2-4 क्वेश्चन और है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आप लोग देखिएगा 3 क्वेश्चन जो और आपका है, जो पूरा पूछा गया प्रश्न है, मैं आप लोग को दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी चंडीगढ़ स्टेशन मास्टर 2004 में पूछा है। कह रहा है कि -100 और +100 के बीच कितने पूर्णांक हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, लेकिन ऑप्शन भी आपको जो दिया गया है ना एकदम सटीक दिया गया है। यदि आप थोड़ा सा कंफ्यूज करिएगा ना, 2004 में स्टेशन मास्टर में पूछा गया था, एक क्वेश्चन था। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बाबू एकदम सटीक है। आप देखिएगा वीडियो को अच्छा से देखिए बाबू। मैं आप लोग को कल ही बताया था कि जो भी क्वेश्चन छूट गया होगा तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो का अंतर मात्र यही 3 क्वेश्चन है जो आप अच्छे से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। -100 और 100 के बीच कितने पूर्णांक है। मैंने आपको संख्या गिनने के लिए बताया था, मैंने आप लोग को संख्या भाई गिनने के लिए क्या किया था, बताया था। संख्या देखिए, कहता -100, देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा 0 1 2 डॉट 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 कहां तक जाएगा 100 तक, इधर माइनस तक जाएगा 0 1 -1 -2, फिर देखिए डॉट 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 कहां जाएगा -100। बाबू कितना अच्छा क्वेश्चन है, सोचिएगा आप लोग। देखिए यही कह रहा है कि -100 से लेके 100 के बीच कितने पूर्णांक हैं। बीच कह रहा है बाबू, बीच, ध्यान दीजिएगा, तक नहीं कह रहा, बीच कह रहा है। क्वेश्चन आपको सटीक ऑप्शन दिया हुआ है, आप गलती भी कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा इसको। पहले देखिए 1 से हम अगर 100 तक जाएंगे तो 100 संख्या मिलेगा। ओके, ध्यान दीजिए, ध्यान, हम अभी बता रहे हैं कि 1 से जाएंगे 100 तक तो 100 संख्या मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा 1 से यदि -100 तक जाएंगे तो इधर भी 100 संख्या मिलेगा। लेकिन बीच वाला ध्यान दीजिएगा डियर, ये जो हम 0 क्या किए छोड़ दिए। देखिएगा हम आंसर बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, 100 100 200 हो जाएगा और 0 एक और है तो 201 होगा। लेकिन माय डियर आप ध्यान दीजिएगा, क्या हमको क्वेश्चन कह रहा है बीच, तक नहीं कह रहा था। तो 100 को यहां नहीं लेंगे और 100 को यहां नहीं, 2 नहीं लेंगे तो बचेगा कितना 199 को। आप ध्यान दीजिएगा आंसर कौन आएगा, 199 आएगा भाई, 199 आएगा। क्योंकि आपको 100 और 100 को नहीं लेना है, क्योंकि -100 और 100 के बीच कह रहा था कितने पूर्णांक हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, -1 1 +1 -2 +3 -4, धीरे धीरे आपका -98 तक गया है। बाबू ऐसा आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपको जो पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका
ये आपका एसएससी पीटी में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। और ये 2006 में पूछा गया है। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है बाबू, कहां तक गया है, -98 तक गया है ना, माइनस कहां तक गया है, 98 तक गया है। एगो प्लस एगो माइनस में कभी भी ऐसा संख्या देखेगा तो अंतिम वाला को -98 है ना, जो रहेगा उससे 2 से भागा मान दीजिएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा आंसर 49। कुछ मत करिएगा, प्लस माइनस में देखेगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो आप अंतिम वाला को उठा के उसे 2 से भाग मार दिएगा। और ये हमेशा याद रखेगा बाबू, क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका यहाँ के 97 तक रहेगा तो पॉइंट में आ जाएगा, मान लें यहाँ तक, तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करके देखता है, आपको 97 तक नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बाबू ऐसा क्वेश्चन देगा तो उससे बनेगा लेकिन भारी ना हो जाएगा, उसको कैलकुलेशन से बनाएगा तो भारी ना, इसलिए एग्जामिनर सेट करके देता है। ज्यादातर ऐसी देगा जहां तक सम रहता है ना वहां तक ले जाके छोड़ देगा आपको, तो सम से सम वाला कट जाएगा, उसका आंसर -49 आएगा, यहाँ तक नहीं छोड़ेगा। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन -49 आएगा, ये आपका आंसर कितना आएगा -49 आएगा, ये था 199 ये -49। चलिए हम लोग यहाँ देखिएगा, अब दिया हुआ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब एक +1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का, ऐसा ऐसा देखे तो क्वेश्चन कह रहा है -10 का स्क्वायर। तो इसका जो आपका फॉर्मूला जो होता है, ध्यान दीजिएगा माय डियर, n इंटू होता है n इंटू, ध्यान दीजिएगा n इंटू इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले मिटाने दीजिए हमको, साफ करने दीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो होता है बाबू ध्यान दीजिए, इसको साफ करने दीजिए, आपको फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, इसके फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला तीसरा नंबर का फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है n इंटू n प्लस n के स्क्वायर बटा 2, यही आपका फॉर्मूला होता है, और इसी पर हम बनाते हैं। और ध्यान दीजिएगा n इंटू, हाँ n कहता है नहीं, n प्लस है n के स्क्वायर बाई 2, देखते हैं बनाते हैं, n के 10 गो है, तो 10 प्लस 10 है, ये कितना हो जाएगा 10 है 100 बटा में 2, तो 100 10 जोड़ेंगे तो 110 बाबू, और 2 से भाग मारिएगा तो 55। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है बाबू कि यहाँ पे सोचना है कि अंतिम में जो माइनस रहता है तो आंसर माइनस में आएगा, और अंतिम में यदि प्लस में है तो प्लस में आएगा, हमेशा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका दिया हुआ है अंतिम में -10 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो अंतिम में अगर माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा, अंतिम में यहाँ पे यदि प्लस रहता है तो प्लस में आता, तो ये -55 आएगा। ये फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट करिएगा, ये पूरा को स्क्रीनशॉट करिए, तो इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट, यदि आपका क्वेश्चन ऐसा एक प्लस और माइनस में रहे, स्क्वायर में दिया हुआ रहे, तो n प्लस n के स्क्वायर बटा 2, माइनस में रहे तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस में रहे तो प्लस में, तो चलिए इसका आंसर कौन आएगा -55 आएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, यदि इस वीडियो को आप देखे होंगे, यदि आप सीख गए होंगे, तो भाई आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी करिएगा साथ साथ में। इससे करने से आपको क्या होगा ना कि सब्सक्राइब कर ले रहिएगा ना, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपका अपलोड वीडियो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।